बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 8 अप्रैल 2024 का दिन है। नाजरीन, मौसम और दवाओं काल से आपको अपडेट कर देता हूँ और साथ गंदम का रेट भी बताता हूँ जो मार्केट में चल रहा है या मुख्तलिफ गल्ला मंडियों में चल रहा है। इस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। और दूसरा, मौसम का जानना इंतहाई ज़रूरी है। जब पंजाब में कटाई का अमल शुरू हो चुका है और सिंध में तकरीबन तकमील के मराहिल में है और बेशतर इलाकों से गंदम की कटाई मुकम्मल हो चुकी है और वहाँ से जो गंदम है वो हुकूमत सिंध जो सिंध गवर्नमेंट है वो खरीद चुकी है या फिर मार्केट में गल्ला मंडियों में जा चुकी है या फिर जो वहाँ पे हारी हैं, किसान हैं, जिम्मेदार हैं, वो स्टोर कर चुके हैं अपनी ज़रूरत के लिए। तो मतलब बेशतर इलाकों से जो गंदम की फसल है वो काटी जा चुकी है। लेकिन पंजाब में कटाई का जो अमल है वो जोरों पर है, लेकिन जो वस्ती पंजाब या जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में अभी कटाई का अमल शुरू नहीं हुआ। लेकिन कुछ इलाकों में जैसे थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, राजनपुर, डीजी खान, कोटअद्दू, तोसा, इन इलाकाजात में या फिर चोलिस्तान, बहावल नगर, ये इन इलाकाजात में जो कटाई का अमल तेजी से जारी है और कुछ इलाकों में अभी देर है 5-10 दिन के लिए। तो मौसम के हवाले से यही खबर है। देखें, आज 8 अप्रैल है तो आज भी मौसम मुल्क भर में खुश्क है। 9 को भी और 10 को भी, 10 को ईद भी है तो 10 तक, तो 10 वाले दिन तो यानी अपर केपी के, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में या पोठवार के चंद के इलाकों में जो बादल छाए रहेंगे या बारिश के इम्कान है। फिर 11 को भी अपर केपी के, जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर या पोठवार के इलाके जैसे जेलम, अटक, चकवाल या ऊपर के इलाके जो मतलब रावलपिंडी वगैरह है या मरी गिलियात, इन इलाकों में भी बारिश का इम्कान है 11 को। फिर 12 को भी यही सूरत हाल है, लेकिन 12 को फिर सिंध भी शामिल हो जाता है। यानी इन तमाम मज़कूरा इलाकाजात के साथ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं, तूफानी हवाएं और बारिश का इम्कान भी हो सकता है और वहां पर यालाबारी का भी चांस है। और फिर 13 को शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, अपर केपी के, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोठवार, पंजाब, सिंध वगैरह या दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। तो मतलब आप समझ लें 12 और 13 को, खासकर 13 को पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और इसके साथ शुमाल मशरकी बलूचिस्तान या अपर केपी के, जेरी केपी के, पोठवार, इन तमाम इलाकाजात में 13 अप्रैल को बारिश का इम्कान है और यालाबारी का भी इम्कान है, ओले भी पड़ सकते हैं। फिर 14 को भी इसी तरह की सूरत हाल है। 15 और 16 को थोड़ा सा उसका जो जोर है वो टूटेगा और मतलब सिर्फ बादल वगैरह छाए रहेंगे और बारिश का इम्कान नहीं। यानी मेन दो, यानी 13, 14 या 12 की, 13 की जो रात आएगी, 12 और 13 की दरमियानी शाम, इसमें भी यानी मतलब एक जो पहले पेनिट्रेट करेगा यहाँ पर और बारिश बरसाने का सबब बन सकता है। तो ये तो मौसमी रिपोर्ट थी और ये इन्हीं आप समझ लें 16-17 अप्रैल तक इस तरह की सूरत हाल रहेगी। फिर 20 अप्रैल और 30 यानी आखिरी दहाके में जो है आप कह लें या आखिरी अशरे में कह लें, तो उसमें भी 1-2 स्पेल पेनिट्रेट करेंगे। वो कितने ताकतवर होंगे या किस कदर बारिश बरसाएंगे वो साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरी जो गंदम की कटाई है उसका जो अभी पंजाब हुकूमत गंदम नहीं खरीद करेगी। वो सुना है कि 22 अप्रैल को जो सेंटर्स खोले जाएंगे जहाँ पे गंदम स्केरा की जाती है तो वहाँ पर उसकी खरीदारी का अमल शुरू हो जाएगा। और 13 से 17 अप्रैल तक बताया जा रहा है कि जो बारदाना है उसकी एप्लीकेशन दी जा सकती है और इस तरह का जो स्केड्यूल है, शेड्यूल है वो आया, वो आप सब जानते हैं पंजाब के दोस्त साहब। अच्छा, पंजाब के रहीम यार खां गल्ला मंडी में यानी 3300 से 3400 तक या ज्यादा से ज्यादा 3500 तक वहां पर गंदम का जो रेट है वो चल रहा है गल्ला मंडी में। और दीगर जो इलाके हैं मतलब जो आम जो रूटीन के इलाके हैं, आड़त वगैरह या जो व्यापारी खरीदते हैं, तो वहां भी 33, 34, 3500 तक उसका रेट चल रहा है। अब कुछ दोस्त कैसे हैं, कहते हैं कि मजीद ये क्रैश करेगी या थोड़ा ऊपर जाएगी। तो इसमें मेरा एनालिसिस ये, अच्छा सिंध की बात ये, मैं पंजाब की बात करता हूँ। सिंध में 4000 गवर्नमेंट पर मन के हिसाब से खरीद रही है, तो वहां पर क्या सूरत हाल है। अब मेरे ख्याल में वहां पे भी कुछ रेट कम होगा, मुझे कोई आइडिया तो है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां पर भी 4000 से कम ही वहां पे खरीदारी हो रही होगी। अब पंजाब की मैं बात करता हूं कि देखें 35 लाख टन पहले से मौजूद है गंदम और ऐसे में गंदम गवर्नमेंट बहुत कम मिकदार में खरीद रही है। तो इस की वजह क्या है, क्योंकि पहले से मौजूद है और फिर हारी जो किसान जिम्मेदार है उनके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं। और फिर क्रैश गंदम की जो मार्केट है वो ज्यादा नहीं करेगी, इसलिए कि जो मिल्स मालकान या मिडल मैन है वो गंदम खरीदेंगे, स्टोर करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेट है वो 3900 रुपये। अब भी आटा जो है, आज एक दोस्त बता रहा था कि 1800 रुपये का जो है वो 15 kg मिल रहा है। तो आप समझ लें 45 किलो का जो है 45 किलो आटा है वो 5500-5600 रुपए में मिल रहा है। तो मतलब गंदम का जो रेट है वो ऑफिशियली गवर्नमेंट का जो रेट है, पंजाब हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ,
3900 रुपए है, तो ऐसे में मिल्स मालकान जो है वो इलाके से 3500-3600 रुपए खरीदेंगे, उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन वो अगर गवर्नमेंट से खरीदना चाहेंगे तो वो 3900 ही उनको मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है गंदम का वो ज्यादा इतना क्रैश नहीं करेगा या इतना नीचे नहीं आएगा। और फिर जो 3900 रुपया मिल्स मालकान वगैरह फ्लोर मिल्स के जो लोग हैं वो खरीदेंगे, तो उसके बाद वो आटा कितना देंगे, वो 5000 ही चलेगा। अब गवर्नमेंट पंजाब ने अगर किसानों को इस तरह से मतलब एक उनका मुआशी नुकसान करना ही था, यानी अब जो दीगर जो लोग हैं, मजदूर हैं जो गंदम नहीं खरीद सकते या वो काश्त नहीं करते, शहरों में बसते हैं, कि गरीब मजदूर हैं या मिडल मैन है, या मिडल मैन में के मुतवसत घराने की मैं बात कर रहा हूँ, मिडल मैन तो वैसे दूसरे लोग होते हैं, तो उनको अगर नुकसान मतलब फायदा पहुंचाना था तो इसका रेट कम करना था। अब देखें, फर्ज किया मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरी तो वैसे गंदम है तकरीबन कोई 25 बीघे के करीब, लेकिन मैं वैसे बात करता हूँ कि अगर मुझे 30 मन गंदम खरीदनी है और 3500 रुपए में मिलेगा, तो 1 लाख रुपए में कहाँ से लोगों में मजदूरी करता हूँ, तो मेरे लिए तो वो गंदम का जो रेट कम हुआ या जिसमें मार्केट क्रैश कर रही है, तो उसका मुझे तो फायदा नहीं है। मैंने तो 10-12 किलो आटा लेना या एक थैला लेना या एक मन ले लूंगा, तो एकदम से मैं जखीरा करके अपनी गंदम नहीं रख सकता, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो इसका फायदा तो ना हुआ। फिर जब गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत 3900 रुपए या सिंध हुकूमत 4000 के हिसाब से फ्लोर मिल्स को गंदम सप्लाई करेगी, तो फिर उसका जो रेट है वो जाकर अल्टीमेटली वो बनेगा 4500, तो ऊपर आटा बनेगा, मतलब 5000 के करीब। तो मजदूर बेचारा वही उसी रेट साहब का रेट से ही खरीदेगा, उसको तो फायदा ना हुआ ना। तो मतलब अगर गंदम का रेट कम कर दिया जाता, 3500 कर दिया जाता और खरीदारी ज्यादा की जाती, तो उसमें ज्यादा फायदा हो सकता था। जो मजदूर तबका है, जो शहरों में बसते हैं लोग या जो मुतवसत घराने, उनके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं, तो फिर किसान के लिए और मसला बन जाता। तो हर लिहाज से दोनों तरह के मसाइल हैं किसानों के लिए। तो अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करे, और जो अरबाब इख्तियार लोग हैं मुक्तदरा, उनको भी तौफीक दे के वो इस तरह की पॉलिसीज बनाए जिसका फायदा हो। और हमेशा जो सिटिंग गवर्नमेंट अब जो है, इन्होंने हमेशा किसानों का जो है इस्तेहसाल किया है कि जब भी इनकी हुकूमत आती है तो किसान बेचारा जो है वो रुल जाता है। अब देखें, जब आपके पास गंदम अपनी पड़ी थी तो आपने बाहर से क्यों ली? 15 जनवरी तक तो आपने 33 जहाजों के बदले मुबैना जो खबरें पहुंच रही हैं कि आपने 1.6 मिलियन टन या 1.9 मिलियन टन आपने बाहर से खरीदी, अपनी गंदम वैसे पड़ी रही। तो अब क्राइसिस जो है वो किसानों के लिए है। तो बहरहाल अब इसमें मजीद हम लोग क्या कह सकते हैं। अब दरियाओं के डाटा में शेयर कर देता हूँ। त्रिबेला डैम का जो लेवल 1419 फीट है, मंगला डैम का 1101 फीट, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक, सुलेमान की पर 1386 क्यूसेक, इस्लाम पर 1972 क्यूसेक, दरिया रावी में जसर पर 1284 क्यूसेक, शादरा पर 1446 क्यूसेक, बल्लो की पर 3715 क्यूसेक, सिद्धनई ब्राज पर 4627 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 6529 क्यूसेक, खान की पर 7100 क्यूसेक, कादराबाद पर 0, त्रिमुब्राज पर 0 और पांजनाथ पर भी 0 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 20,000 क्यूसेक के, रसूलपुर से अखराज 0 क्यूसेक किया जा रहा है। दरिया सिंध में स्कर्दो पर 6500 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 10,900 क्यूसेक, बिशाम पर 21,800 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 30,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 18,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 44,351 क्यूसेक, चश्मा पर 40,000 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 34,076 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 29,010 क्यूसेक, सखर पर 7,550 क्यूसेक और कोटरी पर 315 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।